press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और भारत अमेरिका के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी सुमित जैन साहब। बहुत शुक्रिया सर। नी हाओ। नी हाओ, क्या बात है, आपने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी है आरजू जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आपको देख के फौरन ही नी हाओ का ख्याल आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस बार आपने बात स्टार्ट की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर होने का खतरा है और डीप स्टेट ऐसा कुछ करवाना चाहिए। डीप स्टेट ऑब्वियसली अमेरिका डीप स्टेट की बात की जा रही है। एम आई राइट? क्या कहेंगे आप, ये क्या हो रहा है? आरजू जी, क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ डॉट्स हैं, जब आप जोड़ती हैं तो आपको पिक्चर सामने आनी शुरू होती है। अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में, वहाँ पर एक ही चीज़ है कि डीप स्टेट चाहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहें पूरे दुनिया के अंदर। यूक्रेन रशिया के बीच में आपके देखा आपने, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, आपने सब जगह पर प्रॉब्लम्स को होते हुए देखा। बीच में हाउथीज कूद जाते हैं, उधर से चाइना ताइवान को एक्टिवेट किया गया है, बांग्लादेश को एक्टिवेट करवा दिया गया। पहले चाइना और भारत को एक्टिवेट किया, लेकिन भारत ने बड़े ही खूबसूरती से चाइना को हैंडल किया और 4 साल के बाद वो सारी पोजीशंस को छोड़कर पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें ट्रेड की ज़रूरत थी भारत के साथ। भारत और बांग्लादेश के अंदर भी जो अभी आपको एक टेंशन दिखाई देती हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं हमारे से लड़ने के लिए। सो आप वो भूल जाइए कि वहाँ पे बॉर्डर पे ड्रोन चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। डीप स्टेट का एक तरीका है काम करने का, वो रेजिम चेंज करवाने में वो विश्वास रखते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें गिरवाने के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। हमने बांग्लादेश में एक गवर्नमेंट को गिरते देखा, भीड़ आई, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर घुसी और वहाँ पर जाकर उन्होंने शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी समझती हैं कि क्या एक प्रेसिडेंट को 5-10 हज़ार लोग आकर ऐसे खत्म कर सकते हैं, भागने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया, उन्होंने सीरिया में किया, अभी पहले अफगानिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया। सब जगह पर सेम यही एक पैटर्न आपको दिखाई देता है। भीड़ आती है, प्रेसिडेंट के हाउस में घुसती है और वहां पर गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक डीप प्लान है। दूसरा, डीप स्टेट का दूसरा प्लान ये होता है कि जहां पर उसने अटैक करवाना है, जिसके थ्रू करवाना है, वहां से आंखें, जिसको बोलते हैं कि नथिंग टू सी हियर, यहां पर कुछ देखने के लिए है ही नहीं, और वहां पर एक ऐसे छुपके से एक वार किया जाता है जिसके ऊपर आपको यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यहां से कुछ हो सकता है। मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि जब हमारे यहां पर 2024 के इलेक्शंस थे, आपने बहुत कवर किया है, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस थे, हमारी नजरें थी कि पाकिस्तान को गन डालेगा, हो सकता है कुछ अटैक करवा दे, चाइना कर सकता है, या अमेरिका की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसमें कोई गन डाला जाएगा एंटी मोदी के ऊपर। आपको सुनकर हैरानी होगी, इन सब जगह से कुछ नहीं हुआ। डीप स्टेट ने अपना एपिसेंटर, जहां से ये सारी मिस इंफॉर्मेशन का काम शुरू किया, वो था फ्रांस से ये सारे काम हुए। मैक्रॉन हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एंटी मोदी सेंटिमेंट्स। उसके लिए उन्होंने जो कुछ किया, मैंने बड़ा डिटेल में वीडियो बनाकर विद प्रूफ्स मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैक्रॉन और उसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी भारत के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी कभी सोच ही नहीं सकते थे कि फ्रांस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। ऐसा ही डीप स्टेट का स्टाइल है काम करने का हर कंट्री में। अब हमारी नजरें किधर हैं? हमारी नजरें चाइना के ऊपर हैं, हमारी नेपाल के ऊपर भी हैं, बांग्लादेश के ऊपर हैं, क्योंकि ये दिखता है कि यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल चुप्पी है कि यार पाकिस्तान तो खुद मरा हुआ है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। बट जो आखिरी डॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू हुई है, एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसको बोलते हैं बॉयकॉट आर्मी प्रोडक्ट्स। जो आपकी आर्मी फाउंडेशन है, फौजी फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है, लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है?
आपके जो आर्मी है उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तो ये जो डीप स्टेट है उन्होंने आपकी आर्मी को ड्राई करना शुरू कर दिया पैसों से, और पैसे के बिना आपकी आर्मी तो सलूट नहीं मारती एक दूसरे को। भाई एक सलूट के 50 रुपए या 10 रुपए मिलते होंगे, उससे ज्यादा औकात नहीं है आर्मी की आपकी। तो वो जो पैसे हैं सलूट मारने के, वो भी पैसों से वो मारते हैं। पैसा ही नहीं होगा, सलूट लगेगा नहीं, और करेंगे क्या। इसलिए जब वो डेस्परेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, उन्हें बोला जाएगा, उन्हें ऑलरेडी बताया गया है कि तुम्हें अगर अपनी कंट्री को बचाना है या अपने आप को बचाना है, तुम्हें भारत से युद्ध करना पड़ेगा। यूक्रेन को भी ऐसे ही उकसाया गया, उसके बाद पुतिन को युद्ध करना पड़ा। इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, उसे युद्ध में धक्का मारा गया, पहले हमास की तरफ से, फिर हिजबुल्लाह की तरफ से। अब पाकिस्तान को भी धक्का मारा जा रहा है भारत नाम के इतने बड़े पहाड़ के सामने कि जा बेटा तू सूली पे चढ़ जा, तू चढ़ाई कर दे, क्योंकि उससे तुम्हारी इंपॉर्टेंस, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी इंपॉर्टेंस तभी बनेगी जब वो भारत से युद्ध करेगा। आपके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इकट्ठी होगी, सारा कंट्री एक हो जाएगा जब भारत से युद्ध होगा। वो जो आर्मी है आज भीख मंगी है, आपकी आर्मी यहाँ पर आप ही के लोगों को मार रही है, वो सब कुछ सभी भूल जाएंगे और वो भी अपनी मजबूरी में ये काम करने पर मजबूर होंगे। बाइडेन को क्या चाहिए? बाइडेन को युद्ध चाहिए। ऑलरेडी सब जगह पर वो गन डाल रहा है और नजरें जहां पर नहीं है वहीं पर युद्ध होता है। सीरिया के ऊपर किसी की नजरें नहीं थी मैडम, रातों रात उस गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। वो गवर्नमेंट जो 60 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे थे, पहले उसके पिताजी ने चलाई, फिर असाद ने खुद चलाई। 60 साल से चल रही गवर्नमेंट को रातों रात गिरवा दिया गया। क्या लगता है कि इतना आसान है? जहां पर जो आपका प्रेसिडेंट है, पूरी पावर है उसके पास पूरी आर्मी, एयरफोर्स सारी की सारी उसके कमांड के नीचे हो, और कुछ हजार लोग आए और गवर्नमेंट गिरवा दें। ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपकी नजरें नहीं होती, जहां पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, वहीं से गंद होता है। और आज की डेट में हमें सबको लगता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है, युद्ध वहीं से होगा। लेकिन बाइडेन को या डीप स्टेट को इससे क्या फायदा होगा? क्यों करवाना चाह रहे हैं वो ये? अर्जुन जी, क्या होता है कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में भिड़ती हैं तो क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है दुनिया में, कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, कभी भी ये न्यूक्लियर वॉर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकती है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर फिर इनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डीप स्टेट को और बाइडेन को। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उससे एक ही काम होता है कि जो प्रेसिडेंट वहां पे होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आती है और वो कंटिन्यू रहता है एज अ प्रेसिडेंट। 20 जनवरी तक ये सारा कुछ होता रहेगा, उकसाया जाएगा। मैंने आज ही एक शो किया है, मंजरी जी आती है मेरे पास एक शो करने के लिए, उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि जैसे नाक में होता है ना, कुछ करते हैं हम लोग तो छींक आने की कोशिश, उसके बाद छींक आती है, कि डीप स्टेट आपके नाक में खुजला रही है, आपको छींक आ रही है, बस आपको एक ही काम करना है, 20 जनवरी तक आपको छींकना नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आप छींके, आपको छींक नहीं आनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद आप छींक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट डीप स्टेट इज डूइंग। आपको उकसाया जा रहा है किसी तरीके से बाइडेन की प्रेसिडेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद डीप स्टेट को, फेक मीडिया हाउसेस को, लिब्रांडुओं को, इन सबके इकोसिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो पिछले 40-50 सालों में आपने देखा कि इनकी जड़ें पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गई हैं, इन्हें काटा जाएगा। और काटने के लिए इलॉन मस्क और हमारा बोल रहा हूँ रामास्वामी, इन दोनों को तैनात कर दिया गया है। अब तो सुना है कि एफबीआई का हेड भी भारतीय है। आप समझ सकती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सर, अब आप बात कर रहे हैं, आपके जैसे और लोग भी डेफिनेटली कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे, तो क्या दोनों तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इनकी कह लीजिए फौज है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ ले जाया जा रहा है कि अपने आप को जो है वो 20 तारीख तक रोक के रखें? अर्जुन जी, पहली बात यह है, हमारे पास तरक्की हो रही है, हमारे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए, हमारा फोकस बड़ा क्लियर है। हमें अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। व्हाट इज द इमेज या एम ऑफ योर कंट्री? आपकी कंट्री को खुद ही नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस डायरेक्शन पर जाना है। तो ना आपकी कंट्री को पता है, ना आपके हुक्मरानों को पता है, ना ही आपकी आर्मी को पता है। सभी अपने सर्वाइवल की बात बोल रहे हैं कि कैसे पैसे बनाए और कैसे बाहर निकल जाए।
आपकी आर्मी का भी वही हाल है, उनको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा वो उसी की भाषा बोलेंगे। जब चाइना पैसा देता था आपको, आपने चाइना की भाषा ही बोली। जब अमेरिका आपको कंटेनरों में पैसे देता था तो आपने अमेरिका की भाषा बोली। ये सोने के जो पीछे आपने इतने सब रखा है, ये ऐसे ही बना है। तो अब भी आपको पैसा भी चाहिए, आपको अपनी ही कंट्री में ड्राई कर दिया गया है, आपके बिजनेसेस को रोक दिया गया है, आपके माल बिकना बंद हो गया है आपकी फौजी फाउंडेशन का। जब उनके पास ना दाने होंगे ना पैसे होंगे, ऊपर से ठकाई हो रही होगी, अपने आप को बचाने के लिए उनको युद्ध में जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि, एंड आपको मालूम है, आप मेरे से 1-1.5 साल से यू नो मी वेरी वेल, मैं सेंसेशंस क्रिएट करने वाला बंदा नहीं हूं। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको मैं बड़ी ढके तरीके से एक बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर योर आर्मी इज बीइंग पुश्ड अंडर द टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी। वो नहीं चाहते, आपकी आर्मी नहीं चाहती युद्ध करना, लेकिन उन्हें धक्का मारा जा रहा है, जैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन के सामने धक्का मार दिया गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा सुमित जैन साहब ने हमें बताया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है जिसके पीछे होगी डीप स्टेट यानी कि अमेरिका। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।